In this video we are going to discuss about constructive feedback. So सबसे पहले तो feedback क्या होता है? Feedback is the response to a stimulus. Okay, तो feedback is a response to a stimulus. But what is constructive feedback? So constructive feedback is a specific actionable input aimed at improvement और enhancement of performance और outcome. तो फीडबैक क्या होता है कि जो भी हम कोई रिस्पॉन्स होता है ना, उसको जो रिस्पॉन्स जो भी स्टिमुलस होता है उसको जो भी रिस्पॉन्स कर देते हैं हम, वो फीडबैक हो गया. लेकिन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक होता है. हम ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देते हैं, स्पेसिफिक होता है और हम एक्शनेबल इनपुट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हम किसी स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि तुम्हारा ऐसे ख़राब था, लेकिन हम ऐसे सिर्फ ऐसे ख़राब था ये बोलने से कुछ नहीं होगा. उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या एक्शनेबल इनपुट दे रहे हैं, ताकि उसका एम क्या है कि वो अपने परफॉर्मेंस में, अपने आउटकम में इम्प्रूव कर सके, एनहांसमेंट कर सके. ऑलराइट, सो व्हाट इज़ फीडबैक? फीडबैक इज़ द रिस्पॉन्स टू अ stimulus. And what is constructive feedback? It is a specific actionable input aimed at improving and enhancement of the performance or outcome. Now constructive feedback जो है ना, ये एक essential element है इंटरनल असेसमेंट का, इंटरनल एग्जामिनेशन का. जैसे हम इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं स्कूल में, ओरल लेते हैं या कोई टेस्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है. तो उस दौरान हम क्या करते हैं, बच्चों को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं ताकि वो इम्प्रूव कर सके, एनहांस कर सके. और जब फाइनल एग्ज़ाम हो, एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो, तो उस समय वो लोग अच्छा परफॉर्म करने चाहिए. नाउ फीडबैक जो है ना, वो एसेंशियल है इफ़ लर्निंग इज़ टू टेक प्लेस. अगर लर्निंग आप चाहते हो कि हो, उसके लिए आपको फीडबैक देना ज़रूरी है. स्टूडेंट्स नीड टू नो how well or how poorly their learning is proceeding, where they might be going wrong, in what ways, and what aspects of their learning can be improved. तो अगर आप चाहते हो कि लर्निंग हो, उसके लिए फीडबैक इम्पॉर्टेंट है. बच्चों को पता होना चाहिए कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं या कितना बुरा कर रहे हैं, उनकी लर्निंग कहाँ पीछे जा रही है, क्या गलत हो रहा है, किस डायरेक्शन में गलत हो रहा है, और किस एस्पेक्ट में उनको इम्प्रूव करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन, अगर मैं किसी बच्चे का एसे चेक कर रही हूँ, तो मैं उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकती कि आपका एसे जो है वो ख़राब है. मुझे स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि हाँ, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में रॉन्ग, आप इंट्रोडक्शन जो लिखते हो वो बहुत ज़्यादा लेंदी लिख देते हो, या स्पेलिंग एरर्स है, या ग्रामर मिस्टेक है. तो बी वेरी स्पेसिफिक कि उनको कौन से एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट करनी है. नाउ फीडबैक कैन ऑल्सो मोटिवेट स्टूडेंट्स बाय रीअश्योरिंग देम what when they are correct and where they might be doing particularly well. तो ऐसा भी होता है ना, हमें भी कोई अगर हमें बोलता है कि हाँ ये चीज़ आपने अच्छा किया, तो हमें भी मोटिवेटेड फील होता है. सेम फीडबैक जो है ना, वो मोटिवेट कर सकता है स्टूडेंट को, अगर उनको पता रहेगा कि हाँ वो इस डायरेक्शन में अच्छा कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, तो आप उसको बोलो कि येस यू हैव डन वेरी वेल. सो उसको भी थोड़ा मोटिवेटेड लगेगा. तो सेकंड हमने क्या देखा कि फीडबैक इज ऑल्सो कैन ऑल्सो मोटिवेट स्टूडेंट्स. नाउ गिब्स एंड सिम्पसन हैव सजेस्टेड सम एसेंशियल कंडीशन विथ रिगार्ड टू टाइमिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ फीडबैक. तो गिब्स एंड सिम्पसन क्या बोलते हैं कि पहले तो टाइमिंग का ध्यान रखो. टाइमिंग क्यों? इमीडिएट फीडबैक दो. फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने आज प्रेजेंटेशन दिया, ठीक है, तो आप उसको एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद फीडबैक दोगे तो वो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को भी नहीं याद रहेगा कि उसने कैसे परफॉर्म किया था. इवन आपको भी नहीं याद रहेगा एज अ टीचर. सो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइल गिविंग फीडबैक. तो इमीडिएट फीडबैक देना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट, क्वालिटी. क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बच्चे को फीडबैक दे रहे हो, तो क्वालिटी का फीडबैक दो. ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते आप, वेग स्टेटमेंट नहीं बोल सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन, योर एसे इज़ नॉट गुड. तो योर एसे इज़ नॉट गुड ये बहुत वेग स्टेटमेंट है. बी वेरी स्पेसिफिक. क्वालिटी वाला फीडबैक दो कि ओके योर वोकैबुलरी नीड टू बी इम्प्रूव, और ग्रामर, और नो वेरी स्पेसिफिक. देन क्वांटिटी ऑफ फीडबैक.
एक टाइम पे एक ही फीडबैक दो, एकदम ओवरलोड मत कर दो। क्वांटिटी एकदम इंक्रीज कर दोगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि किस चीज़ में उसको इम्प्रूव करना है, या फिर उसको ऐसे बोले लगेगा कि अरे टीचर तो ऐसे ही बोलती रहती है, कुछ भी बोलती है ना। तो क्वांटिटी भी इम्पॉर्टेंट है, टाइमिंग, क्वालिटी और क्वांटिटी ये इम्पॉर्टेंट है फीडबैक के दौरान। ऐसा कौन कह रहा है? गिब्स और सिम्पसन कह रहे हैं ना। बॉ में इसने एक पर्सन ने इसने क्या बोला, प्रपोज किया है फीडबैक सैंडविच। तो सैंडविच टेक्निक इसने बोला है, और इसमें क्या बोलता है वो, कि सबसे पहले तो अगर आप किसी को फीडबैक दे रहे हो तो उसको पहले अच्छी बात बताओ, स्टार्ट विद द गुड न्यूज़। फिर उसके बाद आप जो इम्प्रूवमेंट चाहते हो या फिर जो बैड न्यूज़ है वो बताओ, ठीक है। और थर्ड, उसको एनकरेजिंग नोट से ख़त्म कर दो। प्रपोज गिव अ कंस्ट्रक्टिव वे में, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव वे में दिया आपने बैड न्यूज़, नाउ फिनिश इट ऑन अ एनकरेजिंग नोट। तो बॉम्बे क्या बोलता है कि आप क्या करोगे, पहले तो स्टार्ट करोगे गुड न्यूज़ से, फिर उसके बाद बैड न्यूज़ दोगे कंस्ट्रक्टिव वे में। ये नहीं कि बस एकदम रूडली बोल दिया आपने, वैसा नहीं, कंस्ट्रक्टिव वे में, और उसको फिनिश करोगे एनकरेजिंग नोट में। फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा है और उसने प्रेजेंटेशन दिया, ठीक है। उसके प्रेजेंटेशन में बहुत कम इमेजेस थे, कंटेंट पूरा लिखा हुआ था, विच इज़ नॉट गुड। तो अब आप बच्चों को ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि हाँ आपके प्रेजेंटेशन में बहुत सारे कंटेंट है, इमेज तो है ही नहीं, ऐसे नहीं बोलो। आप पहले उसको स्टार्ट करो गुड वे से कि ओके योर प्रेजेंटेशन वाज गुड, यू परफॉर्म वेल, कॉन्फिडेंट थे। लेकिन इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकता है अगर आप इसमें ज़्यादा इमेजेस डालोगे और कम कंटेंट डालोगे। तो इस तरीके से बच्चे को लगेगा कि हाँ मैम ने बोला कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो वो गुड न्यूज़ हो गया। फिर बैड न्यूज़ भी आपने कंस्ट्रक्टिव वे में दे ही दिया, ठीक है। और उसको इनकरेज करोगे कि ओके कि डूइंग दिस लाइक वेल, तो इनकरेज कर रहे हो आप। Now, providing feedback is a necessary part of teaching. Obviously, as a teacher, we should know how to give constructive feedback, not only feedback, constructive feedback. Because student may lose confidence in teachers who accept everything and do not encourage them to improve. Many a time, criticism implies that the person is not worthy. Okay, so a gentle way of criticism is when a student is told that the idea is not worthy of a person's potential or ability. सो कंस्ट्रक्टिव एंड मीनिंगफुल फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट। कभी कभी कैसा होता है ना कि जो टीचर कभी फीडबैक देते ही नहीं और सब कुछ ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ भी होमवर्क करके लेकर आ रहे हैं, कुछ भी असाइनमेंट ला रहे हैं, प्रोजेक्ट ला रहे हो, टीचर उसको कुछ बोल ही नहीं रही है, और तो फिर बच्चा क्या सोचेगा, अरे कुछ भी करके लेके जाओ, टीचर तो कुछ बोलती ही नहीं है, राइट। तो वो बच्चे टीचर्स के अंदर कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, वो लोग टीचर जब उनको इनकरेज नहीं करती इम्प्रूव करने के लिए ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम क्रिटिसिज्म कर देते हैं और ऐसे बच्चे को फील करा देते हैं, स्टूडेंट इंडिविजुअल को फील करा देते हैं कि तुम तो किसी काम के ही नहीं हो, कोई वर्थ ही नहीं है तुम्हारा। बट जेंटल वे से क्रिटिसिज्म करना, जेंटल वे से उसको उसकी बुरी बात या कमी बताना, वो एक कला है, राइट। और जब हम वो बताते हैं ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को ये नहीं बोलते कि तुम वर्दी पर्सन नहीं हो, बल्कि हम उसको ये बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है, ये एबिलिटी है, जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो बाय प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रैक्टिस। ओके, now, giving constructive feedback. Feedback is an essential element for everyone in an organization workforce, whether it is a teaching place या फिर कोई corporate हो गया, कुछ भी हो गया, feedback देना बहुत essential है। Giving feedback is task you perform again and again. ऐसा नहीं कि आपने एक बार बोल दिया और ख़त्म। As a teacher, as a manager, as a supervisor, आपको बार बार उसको feedback देना होगा। Letting people know where they are and where to go next in terms of what expectations and goals। किसके एक्सपेक्टेशन और गोल, पहले तो हमारे एज अ टीचर हमारे कुछ एक्सपेक्टेशन और गोल हैं बच्चों से, फिर उनके खुद के एक्सपेक्टेशंस और गोल, और इन एडिशन टू दैट उस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेशंस और गोल, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ टीचर हम बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमने देखा कि वो बच्चा जो है उसकी राइटिंग स्किल या मैथमेटिकल में उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो हमने उसको फीडबैक दिया कि और उसको एक्शनेबल इनपुट्स दिए कि ओके ये चेंजेस करो तो आप इम्प्रूव कर लोगे ना। आफ्टर फ्यू वीक्स हम वापस से वो चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि वेरी गुड यू हैव इम्प्रूव्ड वेल, या फिर नहीं इम्प्रूव किया तो और उसको आइडियाज़ देंगे और उसको बोलेंगे कि प्लीज़ वर्क ऑन इट, या ऐसे करके हम उसको अगेन एंड अगेन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे।
और हम ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज हमें भी पता हो और उस बच्चे को भी पता हो कि क्या एक्सपेक्टेशन और गोल पूरा करना है. नाउ फीडबैक इज़ यूजफुल टूल. क्यों है ये यूजफुल टूल? बिकॉज फॉर इंडिकेटिंग व्हेन थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और फॉर रीडायरेक्टिंग प्रॉब्लम परफॉर्मेंस. ओके, ये एक टूल की तरह है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं टूवर्ड्स द एनहांसमेंट और परफॉर्मेंस. नाउ योर ऑब्जेक्टिव इन गिविंग फीडबैक टू इज़ टू प्रोवाइड गाइडेंस. एज अ टीचर हमारा काम क्या है? फीडबैक देना. ऐसा नहीं कि हम उसको बस क्रिटिसिज्म करते जा रहे हैं. एज अ टीचर हमारा काम है कि हम उसको गाइडेंस प्रोवाइड करें बाय सप्लाइंग इंफॉर्मेशन इन अ यूजफुल मैनर, either to support effective behavior or to guide someone back on track towards successful performance. Okay, now there are some situations which require giving constructive feedback, includes what? Ongoing performance discussion provides. अभी हम किसी बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड ये सब नहीं डिस्कस करते बैठेंगे. कब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे? जब ऑनगोइंग परफॉर्मेंस डिस्कशन होगा कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है इन द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट, और लाइक मैथमेटिकल में कैसा है, इंग्लिश में कैसा है, एंड ऑल दैट. नाउ प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉइंटर. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉइंटर मतलब कैसे वो स्पेसिफिकली परफॉर्म कर रहा है, असेंबली में कैसे परफॉर्म कर रहा है, स्पोर्ट्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है. वैसे फॉलोइंग अप ऑन कोचिंग डिस्कशन, देन गिविंग करेक्टिव गाइडेंस एंड लेटिंग समवन नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर बिहेवियर. ओके, नाउ नेक्स्ट सम क्लूज दैट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज नीडेड आर व्हेन. कब कुछ ऐसे क्लूज है कि जब हमें लगता है कि हाँ इस समय पे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है. हर वक्त फीडबैक देंगे तो भी बच्चों को लगेगा ना क्या है ये टीचर तो हमेशा बोलती रहती है. तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइम होने चाहिए कि हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है. पहला, समवन आस्क फॉर योर ओपिनियन अबाउट हाउ दे आर डूइंग. अगर कोई बच्चा हमसे आके बोलता है मैम मैं ये कैसा कर रहा हूँ, कैसा है मेरा होमवर्क एंड ऑल दैट, तब हमें देना चाहिए. ठीक है. नाउ अनरिजॉल्व प्रॉब्लम परसिस्ट. अगर मैंने बच्चे को बोला कि हाँ आपकी वोकेबलरी मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है और वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर रहा है ना, रिजॉल्व नहीं कर रहा है. तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी हमें उसको फीडबैक देना चाहिए. नाउ एरर ऑकर एंड अगेन एंड अगेन, देन परफॉर्मेंस डजंट मीट एक्सपेक्टेशन, अ पीयर वर्क हैबिट कॉज डिस्टर्बेंस. ऐसी सारी सिचुएशन है तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए. नाउ देर आर 6 ways टू मेक फीडबैक कंस्ट्रक्टिव. Now, part of being an effective manager or supervisor or teacher is knowing what feedback to give. तो अगर आप इफ़ेक्टिव टीचर बनना चाहते हो, मैनेजर बनना चाहते हो या सुपरवाइज़र बनना चाहते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या फीडबैक देना है. सबसे पहले तो क्या फीडबैक देना है, हम ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते. नाउ द ट्रिक इज़ learning how to give it constructively so that it has some value. अब फीडबैक क्या देना है वो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली कैसे देना है सो दैट वो कुछ वैल्यू क्रिएट कर सके वो भी इम्पॉर्टेंट है. नाउ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज अ टूल दैट इज यूज टू बिल्ड अप थिंग्स एंड नॉट ब्रेक अप things. Like okay, it lets the other person know that you are on their side. फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रही हूँ किसी बच्चे को, लेकिन उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैम तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस ही तोड़ दे रही हैं और हमेशा मुझे बुरा बोलती हैं. नहीं, हमें बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि हम उनके साइड से हैं, हम उनका ही अच्छा चाहते हैं, हम उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहे हैं, ब्रेक नहीं कर रहे हैं. ठीक है. नाउ इफ़ यू कांट थिंक ऑफ पहला तरीका क्या है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने का. सो इफ़ यू कांट थिंक ऑफ कंस्ट्रक्टिव पर्पस, अगर आप कंस्ट्रक्टिव पर्पस के बारे में नहीं सोच सकते ना, डोंट गिव इट एट ऑल. ओके, क्योंकि कुछ भी ऐसे नहीं आप बोल सकते किसी को, बिकॉज यू नेवर नो कि कैसे कौन सी बात किसी को मेंटली इम्पैक्ट कर दे. तो अगर आप किसी के बारे में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं दे सकते, कंस्ट्रक्टिव पर्पस नहीं सोच सकते, तो डोंट गिव इट एट ऑल. ये नहीं है कि हम टीचर हो तो हमें तो बोलना ही है. नो नहीं, अगर आप नहीं सोच पा रहे हो कि क्या बोलना है, एक कंस्ट्रक्टिव पर्पस नहीं सोच पा रहे हो. फॉर एग्जांपल माय पर्पस इज़ कि बच्चा जो है वो मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में इम्प्रूव करे, तो वहाँ पे मेरा पर्पस क्लियर है. बट ऐसे बस मुझे ऐसे बोलना है तो ऐसे ही नहीं बोल सकते. ओके. नाउ सेकेंड, फोकस ऑन डिस्क्रिप्शन रैदर देन जजमेंट. अब हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते, रैदर हमें क्या करना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देना चाहिए.
फॉर एग्ज़ाम्पल कि बच्चे ने क्या किया है, एक साइंस का असाइनमेंट बनाया है, ठीक है, वर्किंग मॉडल बनाया है। तो मैं उसको ऐसे नहीं बोल सकती, हाँ अच्छा है। तो ये अच्छा है में क्या अच्छा है? या फिर मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि ख़राब है। नहीं, ऐसे में जजमेंट नहीं देना है, डिस्क्रिप्शन देना है। ओके, आपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का बहुत अच्छा यूज़ किया है, तो ये मैं क्या डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ कि ओके ये बहुत अच्छा है। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अ, सेम बच्चे ने कोई असाइनमेंट लिखा है, तो मैं उसको ऐसे नहीं बोल सकती कि ओके वेरी गुड असाइनमेंट। नहीं, डिस्क्रिप्शन में बताओ ना कि ओके यू हैव रिटन द इंट्रोडक्शन पार्ट वेरी नाइसली, बॉडी भी अच्छी है, कंक्लूजन आपने बहुत अच्छे से कोट के साथ कंक्लूड किया है, तो वेरी गुड। या फिर ख़राब है, तो ख़राब क्यों है, डिस्क्रिप्शन दो, ठीक है, जजमेंट मत पास करो। So, describing behavior is a way of reporting what has occurred, while judging behavior is an evaluation of what has occurred in terms of right and wrong. बस ऐसे मत बोलो कि right and wrong है, good है या bad है, नहीं, जजमेंट नहीं पास करना है, हमें डिस्क्रिप्शन देना है कि क्या हुआ है। बाय अवॉइडिंग इवेल्युएटिव लैंग्वेज यू रिड्यूस द नीड फॉर द इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड डिफेंसिवली। अगर हम बोल देते ना कि हाँ ये ख़राब है, तो बच्चे को भी थोड़ा ऑफेंडेड लगेगा और उसको भी लगेगा नहीं मैम आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, ख़राब है। नहीं, या अच्छा है, तो बच्चे को भी लगा क्या अच्छा है, वो भी सोचेगा ना। तो बी डिस्क्रिप्टिव rather than be judgmental. Now third is focus on observation rather than inferences. Again observation पे focus करो, inference खुद का ही conclusion नहीं निकालना है, खुद के ही assumption interpretation नहीं करने हैं, बल्कि observation पे focus करना है। For example मैंने क्लास में देखा कि हाँ वो बच्चा जो है यू नो असेंबली के टाइम पे प्रॉपरली नहीं खड़ा है, या वो उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है, तो मैं उसको बोलूँगी कि यस आई हैव ऑब्जर्व्ड यू ड्यूरिंग दिस असेंबली कि आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे एंड यू नीड टू चेंज दिस एंड दैट। तो एक्शनेबल इनपुट भी देना है, रादर देन इन्फ्रेंसेस कि अच्छा ऐसे नहीं खड़ा था मतलब ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। नहीं, हमें कुछ भी अजम्पशंस इंटरप्रिटेशंस नहीं करना है, हमने जो देखा है या जो सुना है उससे। सो ऑब्जर्वेशन रेफर्स टू what you can see or hear about an individual's behavior, while inference refers to the assumptions and interpretations you make from what you see or hear. So focus on what the person did and your reaction. ओके, तो इससे क्या होगा, ये एनहांस करेगा ऑब्जेक्टिविटी ऑफ फीडबैक, एश्योरिंग इट इज़ ग्राउंडेड इन tangible एविडेंस। ओके, नाउ फोर्थ इज फोकस ऑन बिहेवियर रादर देन द पर्सन। फॉर एग्जाम्पल आपको वो स्टूडेंट नहीं पसंद है एज अ पर्सन, बट एज अ टीचर हमारा काम ये नहीं है कि हम पर्सन पे फोकस करें, रादर हमारा काम ये है कि हम उसके बिहेवियर को फोकस करके फीडबैक दें, अपना गुस्सा ग्रज ये सब नहीं दिखाना है। So refer to what an individual does rather than what you imagine he or she is. To focus on behavior, use adverbs which describes action rather than adjectives which describes quality. तो ज़्यादातर के adverbs use करो। Now next is fifth, provide a balance of positive and negative feedback. एक ही दिन में पूरा पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स करके नहीं देना है ना, एक बार में आप बच्चे को बोल रहे हो ये ख़राब है, एक बार में बोल रहे हो ये अच्छा है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आप उसको बैलेंस करके रखो। इफ़ यू कंस्टेंटली गिव ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, पीपल विल डिस्ट्रस्ट द फीडबैक एंड इट विल बिकम यूजलेस, तो किसी काम का नहीं होगा। तो आप उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो, लेकिन बैलेंस करो, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को बैलेंस करके दो। नाउ सिक्स्थ इज बी अवेयर ऑफ फीडबैक ओवरलोड। ऐसा नहीं है कि आप उसको एकदम से बम्बार्डिंग करके पूरा दे दे रहे हो। Select 2 or 3 important points you want to make and offer feedback about those points. If you overload an individual with feedback, she or he may become confused about what needs to be improved or changed. Now giving feedback constructively benefits everyone. You, as the teacher, use the ongoing exchange of information as a way of getting to know your students and providing them with valuable guidance in their work. Now, the students, teacher, supervisor, or peer receive data that makes her or his job go easier. The institution gains in improved productivity of its workforce.
तो फीडबैक देना ना वो सबको बेनिफिट करता है। एज अ टीचर हमें बेनिफिट करता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, हमें पता चलता है कि हमारा स्टूडेंट कैसा है, हम उसको वैल्यूएबल गाइडेंस देते हैं उसके काम में। स्टूडेंट हो, टीचर हो, सुपरवाइज़र हो या पीयर हो, उनको डेटा जो रिसीव होता है वो क्या करता है, उनके काम को इजी बना देता है, और इसके वजह से इंस्टीट्यूशन की भी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना एक क्या है, एक कला है, ये एक टूल है जिसको यूज़ करना बहुत बहुत अच्छे से यूज़ करना वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट कैन बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो। वो स्टूडेंट जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उनको ऑन ट्रैक भी ला सकता है। तो एज अ टीचर हमें पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसे देते हैं। नाउ इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।